राजस्थान के एक छोटे गांव के पास एक ऐसा जंगल था जहां रात के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे रात 2 बजे जंगल के अंदर किसी के रोने की आवाज आती है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब चार दोस्त एक वीडियो बनाने के लिए उस जंगल में गए और उनमें से एक अचानक गायब हो गया। गांव में एक पुराना जंगल था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। दिन में भी वहां कम लोग जाते थे, रात में तो बिल्कुल नहीं। कहते थे जो रात 2 बजे उस जंगल में जाता वो बदल कर वापस आता। कुछ लोग वापस आए भी, लेकिन पहले जैसे नहीं रहे। ये सब गांव वालों की डराने वाली बातें हैं। या फिर सच भी हो सकता है। अगर सच निकला तो वीडियो वायरल हो जाएगा। चारों दोस्त जंगल जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी बस स्टैंड के पास बैठे एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोक लिया। अगर जंगल जाओ तो रात के बाद किसी की आवाज सुनकर पीछे मत मुड़ना, क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं होगा। चारों हंस पड़े। उन्हें लगा बूढ़ा सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। रात के करीब 11 बजे चारों दोस्त कैमरा, टॉर्च और बैग लेकर जंगल में घुस गए। जंगल उम्मीद से ज्यादा शांत था, इतना शांत कि अपने कदमों की आवाज भी डराने लगी थी। पेड़ों से अजीब आवाजें आ रही थी। कहीं दूर कोई जानवर चीखा। रिया अचानक रुक गई। तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या? ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें मिट्टी में पुराने पैरों के निशान दिखे। लेकिन अजीब बात यह थी, वो निशान इंसान के लग रहे थे, पर पैर उल्टे थे। भाई, ये मजाक नहीं लग रहा। कैमरा ऑन रखो। धीरे धीरे समय बीतता गया। घड़ी में रात के ठीक 2 बजे अचानक जंगल पूरी तरह शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ों की आवाज बंद हो गई। फिर दूर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। बचाओ। किसी को मदद चाहिए। नहीं, कुछ गलत है। चारों आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, आवाज और साफ होती जा रही थी। लेकिन अचानक आवाज बंद हो गई और सामने एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, सूरज निकलने से पहले यहां से चले जाओ। अचानक पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। चारों ने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर विवेक ने कैमरे में कुछ देखा। उसने वीडियो जूम किया और पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। सफेद कपड़े, लंबे बाल और बिल्कुल बिना हिले उन्हें देख रहा था। राहुल डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक लाइट चली गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। जब टॉर्च वापस जली, राहुल गायब था। राहुल? ये कैसे हो सकता है? तभी दूर जंगल से राहुल की आवाज आई, इधर आओ। लेकिन उसकी आवाज अजीब लग रही थी, जैसे कोई उसकी नकल कर रहा हो। अमन, रिया और विवेक डर के मारे वहीं खड़े रह गए। जंगल के अंदर से फिर राहुल की आवाज आई, अमन, जल्दी आओ। लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, जैसे कोई उसकी आवाज की नकल कर रहा हो। ये राहुल नहीं है। अगर सच में राहुल हुआ तो? तीनों धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ने लगे। जंगल अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ों के बीच अजीब परछाइयां दिख रही थी। अचानक विवेक रुक गया। उसने टॉर्च नीचे की। मिट्टी में किसी को घसीटने के निशान थे और पास में राहुल का जूता पड़ा था। कुछ बहुत गलत है। आवाज का पीछा करते करते वो जंगल के बीच एक पुरानी टूटी झोपड़ी तक पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। राहुल अंदर हो सकता है। जैसे ही तीनों अंदर गए, दीवारों पर अजीब निशान बने थे। पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, लेकिन सभी तस्वीरों में लोगों के चेहरे नोचे हुए थे। एक कोने में पुरानी घड़ी रखी थी और वो बार बार 2 बजे पर रुक रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई। तुम लोग आ गए। तीनों ने पलट कर देखा। राहुल खड़ा था, लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसकी आंखें नीचे थीं, चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। राहुल, तू ठीक है? मैं ठीक हूं।
रिया अचानक डर गई। नहीं, ये राहुल नहीं है। राहुल ने धीरे धीरे सिर ऊपर किया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसकी आवाज अचानक बदल गई। वो तुम लोगों का इंतजार कर रही है। अचानक झोपड़ी के पीछे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां एक पुराना कमरा था। कमरे के अंदर पुरानी अखबार की कटिंग्स पड़ी थीं। अमन ने पढ़ा, 15 साल पहले जंगल में 6 लोग रहस्यमयी तरीके से गायब। एक दूसरी खबर, रात 2 बजे जंगल में रोने वाली लड़की का रहस्य। उसी समय पीछे से वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। ये सब क्या है? मैंने तुम्हें रोका था। 15 साल पहले यहाँ एक लड़की रास्ता भटक गई थी। गांव वालों ने उसकी मदद नहीं की और वो जंगल में मर गई। अब कोई अकेला वापस नहीं जाएगा। अचानक झोपड़ी के बाहर तेज हवा चलने लगी। दरवाजा बंद हो गया और धीरे धीरे एक लड़की अंदर आई। सफेद कपड़े, लंबे बाल, लेकिन चेहरा आधा जला हुआ था। तुम लोग भी मुझे छोड़कर जाओगे? अमन, रिया और विवेक भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता बदल चुका था। जहां रास्ता था वहां अब सिर्फ पेड़ थे और हर तरफ वही आवाज। रुको। अचानक विवेक रुक गया। उसने कैमरा अमन को दिया। वीडियो रिकॉर्डिंग चालू थी, लेकिन वीडियो में कुछ ऐसा था जो उन्होंने देखा ही नहीं था। पूरे समय उनके पीछे एक लड़की चल रही थी, यहां तक कि जब वो गांव से निकले थे तब भी। सुबह गांव वालों को जंगल के बाहर सिर्फ अमन और रिया मिले। विवेक गायब था। अमन के हाथ में कैमरा था। जब गांव वालों ने वीडियो देखा, आखिरी रिकॉर्डिंग में विवेक खड़ा था और उसके पीछे वही लड़की। फिर कैमरे में एक आवाज आई, अगला कौन आएगा?